गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो बेसिक कंसेप्ट की रिक्वायरमेंट हमको थी वह लास्ट 3 पार्ट में हमने पढ़ा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें कुछ और जो हमने पिछले पार्ट में पढ़ा 2-3 बेसिक कंसेप्ट है जिनका फिर हम रिवीजन करेंगे, फिर एग्रीगेट्स को स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस है या पहले भी पढ़ा हमने, इसको एक बार रिवाइज करते हैं। Domestic income is the money value of all final goods and services produced within the domestic territory of a country during the period of 1 year। इसमें आप देखेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है। इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज नहीं करते हैं। आप डोमेस्टिक एरिया के बारे में हमने पढ़ा, डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में कि इंडिया की जो जोग्राफिकल एरिया है उसके अंदर जो भी प्रोडक्शन होगा एक अकाउंटिंग ईयर में फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसी की जो मनी वैल्यू है वह डोमेस्टिक इनकम होती है। इफ़ नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बाय नॉर्मल रेसिडेंस ऑफ द कंट्री इज एडेड टू इट, इट बिकम्स नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। अभी हमने इसमें देखा था कि जो नेशनल इनकम है उसमें हमारी कंट्री से जो इनकम अदर कंट्री में चली जाती है और अदर कंट्री से जो इनकम हमारे कंट्री में आती है, इन दोनों का डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम जो होती है उसमें हमारी ज्योग्राफिकल एरिया, हमारी कंट्री के भीतर जो भी प्रोडक्शन होता है वह कोई भी करे, वह इंडियन करे फॉरेनर करे, वह सब हमारे डोमेस्टिक इनकम में आता है। बट जो नेशनल इनकम होती है उसमें डोमेस्टिक इनकम के साथ हम ऐड करते हैं हमारे कंट्री से जो इनकम अदर कंट्रीज़ को जा रही है उसको माइनस कर देते हैं, और जो अदर कंट्री से इनकम हमारे कंट्री में आ रही है उसको प्लस करते हैं, तो वह नेशनल इनकम बन जाती है। तो अभी आगे जब डोमेस्टिक और नेशनल वर्ड का यूज होगा तो यह माइंड में क्लियर रखना है कि जो डोमेस्टिक है वह हमारे कंट्री के जोग्राफिकल एरिया में होने वाला प्रोडक्शन है, वह इंडियन कर रहा हो फॉरेनर कर रहा हो इससे कोई मतलब नहीं है। हमारे जोग्राफिकल एरिया में प्रोडक्शन हो रहा है तो डोमेस्टिक है। और जहाँ नेशनल वर्ड आ जाएगा, जोग्राफिकल के जगह पर जब नेशनल वर्ड का यूज करेंगे तो उसमें अदर कंट्री से हमारे होने वाले इनकम और अदर कंट्री को हमारे द्वारा भेजे जाने वाले इनकम को माइनस करते हैं, जिसको नेट फैक्टर इनकम अर्न फ्रॉम अब्रॉड बोलते हैं। इसमें फैक्टर इनकम पर भी ध्यान दीजिए। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है और फैक्टर इनकम की। फाइनल गुड्स का ही केवल नेशनल इनकम कैलकुलेशन में यूज होता है, इंटरमीडिएट गुड्स का नहीं। उसी तरह फैक्टर इनकम का यूज होता है, ट्रांसफ़र इनकम का नहीं, क्योंकि ट्रांसफ़र इनकम हमको फ्री में मिलती है, उसके रिटर्न में हम कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते हैं। यह नीचे आप देख सकते हैं नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में केवल डिफरेंट है किसका, NFIFA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। डोमेस्टिक इनकम में NFIA इंक्लूड नहीं होता है, जबकि नेशनल इनकम कंसेप्ट जब आता है तो नेशनल इनकम में अदर कंट्री से होने वाले बिजनेसेस को भी हम इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट, ग्रॉस एंड नेट कंसेप्ट। ग्रॉस और नेट में हमने डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ा था कि कोई भी कैपिटल गुड्स है जो उसको हम परचेज करते हैं तो जैसे जैसे टाइम पास होता है उसका प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज होता है। वह नॉर्मल वियर एंड टीयर है, बहुत सारे रीजन होते हैं, इससे प्राइस डिक्रीज हो जाता है। तो ग्रॉस और नेट वर्ड जब यूज होगा एग्रीगेट्स में, ग्रॉस में डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है और नेट जब वर्ड यूज होगा नेट में डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं होता। यह एकदम माइंड में क्लियर रखना है। से GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जी वर्ड का यूज हुआ है पहला, एक ग्रॉस यानी डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड है। NDP नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो N का जो यूज हुआ है नेट, नेट का मीनिंग यही है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड नहीं है। थर्ड है मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कास्ट। आपने देखा था लास्ट वीडियो में, जब कोई गुड्स का प्रोडक्शन किसी कंपनी में होता है तो वहाँ जो उसकी कॉस्ट होती है वो फैक्टर कास्ट होती है। बट जब वो मार्केट में गुड्स सेल होने आती है तो उसमें हमने देखा कि इनडायरेक्ट टैक्स उसके प्राइस को चेंज करता है गुड्स के। फैक्टर कास्ट जो कंपनी में प्रोडक्शन होता है वहाँ पर जो कास्ट होती है वह वेज हो, रेंट हो, प्रॉफिट हो या इंटरेस्ट हो जो पेड किया जाता है फैक्टर ऑफ पेमेंट्स को, वह फैक्टर कास्ट होती है। बट मार्केट में जब सेल होने गुड्स आती है तो उसके ऊपर बहुत सारे टैक्स लगते हैं, सब्सिडीज मिलती है, तो वो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मार्केट में उसका प्राइस चेंज कर देता है।
यह मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट में डिफरेंस है। मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, जो फैक्टर कास्ट होता है वो फैक्ट्री में होने वाला प्रोडक्शन है, वहाँ जो प्रिपेयर होती है गुड्स, उसमें फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता, सब्सिडी इंक्लूड नहीं होती। इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी जब ऐड होती है जब मार्केट में गुड्स सेल होने आती है। तो यह क्लियर रखना है कि मार्केट प्राइस है उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है। जब फैक्टर कॉस्ट पर किसी गुड्स की बात की जाती है तो वहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता। अब हम नेशनल इनकम के 8 मेन एग्रीगेट्स हैं जिनके बारे में हम रीडिंग करेंगे। फर्स्ट है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी। इस वर्ड का यूज़ आप सबसे ज़्यादा सुनेंगे न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, जनरल पॉलिटिकल व्यूज़ जब लोग अपना रखते हैं कि इंडिया की जीडीपी में इतना इंक्रीज हो रहा है, इंडिया की जीडीपी में डिक्रीज हो रहा है, इस वर्ड का ज़्यादा यूज़ सुनेंगे आप। यह ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इसमें हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें फिर ध्यान दीजिए फाइनल वर्ड का यूज हो रहा है। तो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज है, उन्हीं के मार्केट वैल्यू को नेशनल इनकम में या डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड किया जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। इसमें देखेंगे जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। फर्स्ट जी है ग्रॉस, ग्रॉस में आपको मालूम है डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसमें देखेंगे इंक्लूसिव ऑफ डिप्रिसिएशन। सेकेंड वर्ड है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एरिया में आपको मालूम है कि हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में, जोग्राफिकल एरिया में जितना भी प्रोडक्शन होता है वन अकाउंटिंग ईयर में, वो सब हमारा क्या है, डोमेस्टिक इनकम है। सेकेंड नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब इसी तरह जी एन पी तीनों में चेंज होता रहेगा और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में चेंज होता रहेगा, और 8 एग्रीगेट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमको मानिए कि एनडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और हमको जीडीपी मार्केट प्राइस, जो फर्स्ट है जीडीपी मार्केट प्राइस, इसकी वैल्यू हमको मालूम है और हमको कैलकुलेट करने को बोल दिया गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, एनडीपी मार्केट प्राइस। अब हम देखिए जीडीपी हमको कैलकुलेट करना है या एनडीपी कैलकुलेट करना है। सपोज जीडीपी पहले देखते हैं कैलकुलेट करना है, जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है, एनडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू हमको दी हुई है। तो जो कैलकुलेट करना होता है उसको लेफ्ट साइड में लेते हैं। हमने मान लिया कि जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है तो इसको लेफ्ट साइड में लिख लिया। नीचे से दूसरी लाइन में देखिए, नीचे से दूसरी लाइन जीडीपी मार्केट प्राइस लेफ्ट में लिख लिया क्योंकि इसका कैलकुलेशन हमको करना है। हमको वैल्यू मालूम है एनडीपी मार्केट प्राइस की। जीडीपी मार्केट प्राइस लेफ्ट में लिखेंगे इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस, राइट साइड में लिखेंगे एनडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू हमको मालूम है। अब इसमें हम चेंज कैसे करते हैं इसको समझ गए तो पूरा जो 8 एग्रीगेट्स है सबको समझ गए। अब इसमें हम करते हैं जीडीपी मार्केट प्राइस लेफ्ट में है, नीचे से दूसरी लाइन देखिए, जीडीपी मार्केट प्राइस लेफ्ट में है, इसको कैलकुलेशन हमको करना है, इक्वल टू एनडीपी मार्केट प्राइस राइट में है। बस इतना ही पहले लिखते हैं, हमको जीडीपी मार्केट प्राइस कैलकुलेशन करना है, एनडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू हमको मालूम है। अब इसको चेंज हम कैसे करते हैं, यह दोनों में 3 वर्ड हैं, जीडीपी है एनडीपी है, तो जीडीपी के फर्स्ट वर्ड जी और एनडीपी के फर्स्ट वर्ड एन, इन दोनों को इक्वल करेंगे। सेकेंड वर्ड है जीडीपी का डी और इसका एनडीपी का डी, इन दोनों को इक्वल करेंगे, या पहले से इक्वल है, करने चेंज करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। थर्ड होता है जीडीपी और एनडीपी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट हमेशा सेम ही रहेगा। लास्ट में होता है मार्केट प्राइस, तो दोनों तरफ मार्केट प्राइस है तो चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। कभी फैक्टर कास्ट हो सकता है किसी जगह पर, तब उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें हमको केवल एक चेंज करना है, जीडीपी मार्केट प्राइस एनडीपी मार्केट प्राइस में हमको जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो एनडीपी मार्केट प्राइस में एन को जी के इक्वल हम करेंगे क्योंकि जीडीपी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो आपको मालूम है कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जी ग्रॉस में डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है जीडीपी मार्केट प्राइस, इसमें है जी में ग्रॉस की वैल्यू इंक्लूड होती है। राइट साइड में है एनडीपी मार्केट प्राइस, एन, जी की जगह एन है, एन में डिप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, यानी नेट। अभी हमने पीछे देखा कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है।
तो एनडीपी मार्केट प्राइस में एन में डिप्रिसिएशन की वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे, नेट एनडीपी मार्केट प्राइस में डिप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। जब एनडीपी मार्केट प्राइस में डिप्रिसिएशन ऐड कर दिया हमने, तो ये भी क्या बन गया, जीडीपी मार्केट प्राइस के इक्वल हो गया। तो इस तरह हम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। इसके नीचे लास्ट लाइन में देखिए, अब एनडीपी, सपोज दैट एनडीपी की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है और जीडीपी की वैल्यू दी हुई है। इसी को हम बदल देते हैं, इसी एग्जांपल को। एनडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू लास्ट लाइन में देखिए, एनडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको हम लेफ्ट में ले लेंगे। जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू हमको मालूम है तो इसको इक्वल टू राइट साइड में ले लेंगे, इतना बस लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे, तीनों में फर्स्ट वर्ड, इसमें एनडीपी के फर्स्ट वर्ड को जीडीपी के फर्स्ट वर्ड से मैच करेंगे, हमेशा माइंड में क्लियर रखना है। एनडीपी के सेकेंड वर्ड को जीडीपी के सेकेंड वर्ड से मैच इक्वल करेंगे। प्रोडक्ट तीनों में सेम होता है, थर्ड वर्ड। मार्केट प्राइस को मार्केट प्राइस से इक्वल करेंगे, पहले से इक्वल है, फैक्टर कास्ट होगा तो चेंज करेंगे। अब इसमें हमको बस एक वर्ड चेंज करना है, एनडीपी मार्केट प्राइस का कैलकुलेशन हमको करना है, लेफ्ट साइड में लिखा हमने, राइट साइड में जीडीपी मार्केट प्राइस है, इसको हम एनडीपी के इक्वल करेंगे। इधर फर्स्ट वर्ड है एनडीपी में एन, इधर जीडीपी में जी। आपको मालूम है जी में डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, तो जीडीपी मार्केट प्राइस को हमको एनडीपी के बराबर करना है, यानी जी को एन के बराबर करना है। तो ग्रॉस में डिप्रिसिएशन इंक्लूड है तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो नेट हो जाएगा। ग्रॉस और नेट में आप डिफरेंस मालूम है, डिप्रिसिएशन का डिफरेंस होता है, ग्रॉस में डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। जीडीपी मार्केट प्राइस में डिप्रिसिएशन क्या है, इंक्लूड है। इसमें जीडीपी मार्केट प्राइस से जब माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे तो जी भी क्या हो जाएगा, एन के बराबर हो जाएगा। ग्रॉस माइनस डिप्रिसिएशन इक्वल टू नेट, जी एन के बराबर हो गया। तो इस तरह हम कैलकुलेशन करते हैं। चलिए थर्ड, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हमको जीएनपी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करना है और हमको मान लीजिए जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू मालूम है। राइट साइड में कुछ भी हो सकता है, उसको हम चेंज कर लेंगे। हमको जीएनपी मार्केट प्राइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो हमको जीएनपी मार्केट प्राइस लेफ्ट साइड में लिख लेंगे। जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू दी हुई है तो इक्वल टू राइट साइड में इतना लिख लेंगे। अब हम फिर देखिए वही फार्मूला है कि फर्स्ट वर्ड को, लेफ्ट के फर्स्ट वर्ड को राइट के फर्स्ट वर्ड से इक्वल करेंगे, लेफ्ट के सेकेंड वर्ड को राइट के सेकेंड वर्ड दोनों को इक्वल करेंगे। लेफ्ट का थर्ड वर्ड और राइट का थर्ड वर्ड दोनों इक्वल होता है। जो फोर्थ आता है मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट, उसको इक्वल करते हैं तो वह दोनों में इक्वल है। इसमें डिफरेंट कौन सा वर्ड है, बस जीएनपी मार्केट प्राइस में एन दिया है, एन यानी नेशनल, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राइट साइड में जो जीडीपी है मार्केट प्राइस, जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। लेफ्ट साइड में नेशनल कंसेप्ट है, राइट साइड में जीडीपी है तो डोमेस्टिक कंसेप्ट है। आपको ये मालूम है कि जीडीपी मार्केट प्राइस में डी डोमेस्टिक है, इसको हमको लेफ्ट के जीएनपी एन के बराबर करना है, क्योंकि हमको लेफ्ट वाला है जिसको कैलकुलेशन करना है। तो जीडीपी के डी को जीएनपी के एन के इक्वल करना है। डोमेस्टिक में आपको मालूम है कि डोमेस्टिक में हमारे कंट्री या हमारे जोग्राफिकल एरिया को होने वाला सभी प्रोडक्शन इंक्लूड होता है उसकी इनकम, बट अदर कंट्री से होने वाला इनकम अदर कंट्री से इनकम जो आती है और अदर कंट्री की जो इनकम जाती है वो डोमेस्टिक में इंक्लूड नहीं होता। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था। तो जीडीपी मार्केट प्राइस में डी जो है डोमेस्टिक, उसको लेफ्ट वाले के नेशनल के बराबर करना है। तो डोमेस्टिक में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA इंक्लूड करेंगे डोमेस्टिक में तो क्या बन जाएगा, वह नेशनल बन जाएगा। ये कंसेप्ट देखा हमने अभी कि नेशनल और डोमेस्टिक में बस एक डिफरेंस है, क्या, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड NFIA। इसमें डोमेस्टिक को नेशनल में चेंज करना था तो डोमेस्टिक में हमने NFIA ऐड कर दिया अदर कंट्री से होने वाली इनकम को, तो वह नेशनल बन गया। अब N और D दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इस तरह करके हम चेंज करते हैं। फोर्थ में भी हम देखेंगे ऐसे, नेट नेशनल प्रोडक्ट मार्केट प्राइस को हमको कैलकुलेट करना है और हमको किसकी वैल्यू मालूम है, एनडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू मालूम है। तो इसमें भी फर्स्ट वर्ड एन है, लेफ्ट में एनएनपी है, राइट साइड में एनडीपी है। लेफ्ट में एन में फर्स्ट नेट है, राइट साइड में भी एन नेट है। लेफ्ट में एन क्या है, नेशनल है, राइट में डी है, डोमेस्टिक है। पी बराबर होता है मार्केट प्राइस इक्वल है, हमको एक को बराबर करना है।
राइट साइड के एनडीपी के डोमेस्टिक को लेफ्ट साइड के एनएनपी के नेशनल के बराबर करना है, डी को एन के बराबर करना है। तो अभी हमने ऊपर जैसे देखा, डोमेस्टिक में NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड इंक्लूड नहीं होती है, तो एनडीपी मार्केट प्राइस में डी को एन बनाने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड प्लस कर देंगे तो एनएनपी मार्केट प्राइस के इक्वल हो जाएगा। इस तरह कैलकुलेशन करते हैं। इसी तरह आगे चलेंगे, फैक्टर कास्ट। अभी हम मार्केट प्राइस देख रहे थे, अभी फैक्टर कास्ट पर आ गया। अभी इसमें देखिए जीडीपी फैक्टर कास्ट पर हमको कैलकुलेट करना है। तो हम फिफ्थ में देखिए, फिफ्थ में जो इक्वेशन दिया हुआ है जीडीपी फैक्टर कास्ट कैलकुलेट करना है। हमको वैल्यू मालूम है जीडीपी मार्केट प्राइस की। तो अभी हम क्या करते हैं, इस तरह कैलकुलेशन करने में जो जीडीपी फैक्टर कास्ट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इसको लेफ्ट में लेंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस की वैल्यू मालूम है तो इसको राइट में रखेंगे। तो लेफ्ट में देखते हैं फर्स्ट वर्ड जी है, राइट में भी फर्स्ट वर्ड जी है, दोनों ग्रास है, दोनों इक्वल है, चेंज नहीं करना है। फर्स्ट में सेकेंड वर्ड डोमेस्टिक डी है और राइट में भी सेकेंड वर्ड डोमेस्टिक डी है, दोनों इक्वल है, चेंज नहीं करना है। प्रोडक्ट हमेशा चेंज सेम होता है। अब लास्ट क्या है, लेफ्ट में लास्ट है फैक्टर कॉस्ट, जबकि राइट में जीडीपी मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है। आपको मालूम है कि जब मार्केट प्राइस पर किसी गुड्स के वैल्यू की बात करते हैं तो उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, NIT जिसको बोलते हैं। बट फैक्टर कास्ट में हमने अभी देखा कुछ देर पहले कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो इस तरह हम मार्केट वैल्यू जीडीपी मार्केट वैल्यू में मार्केट वैल्यू को जीडीपी फैक्टर कास्ट के फैक्टर कास्ट में कैलकुलेट चेंज करेंगे। मार्केट वैल्यू में नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है तो इसे क्या करेंगे, मार्केट वैल्यू से माइनस कर देंगे, जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स से। अब क्या हो जाएगा, जीडीपी फैक्टर कास्ट के बराबर हो जाएगा। इसी तरह हम नेक्स्ट 6 को भी करेंगे। 6 जो है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कास्ट, इसको डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। एग्रीगेट सभी 8 हैं, बट डोमेस्टिक इनकम वर्ड अगर कहीं यूज किया जाता है तो कैलकुलेट करने को, तो ये अपने माइंड में क्लियर रखिए, डोमेस्टिक वर्ड यूज होगा, इसका मीनिंग है एनडीपी फैक्टर कॉस्ट। इस तरह इसका भी कैलकुलेशन करते हैं। मैं देखिए एनडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। इसमें हम सिंपल यही थ्योरी है कि फर्स्ट वर्ड लेफ्ट के फर्स्ट वर्ड को राइट के फर्स्ट वर्ड दोनों को इक्वल करते हैं। नेट है ग्रॉस है तो दोनों का डिफरेंस को हम ऐड करेंगे। लेफ्ट के सेकेंड वर्ड को राइट के सेकेंड वर्ड को हम इक्वल करते हैं, नेशनल है और ग्रॉस डोमेस्टिक है तो उसको चेंज करते हैं। फिर फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस साथ में होता है, इन दोनों में डिफरेंस है तो सबको फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकेंड को सेकेंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ और लेफ्ट के फोर्थ को राइट के फोर्थ के साथ, ये सबको इक्वल करते हैं। यही इसका पूरा सिस्टम है। चलिए 7th, फिर 8th में देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट NNP फैक्टर कॉस्ट, इसको नेशनल इनकम बोलते हैं। अगर कभी कहीं वर्ड यूज किया गया है नेशनल इनकम कैलकुलेट करिए, तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का मीनिंग है NNP फैक्टर कॉस्ट। NNP फैक्टर कॉस्ट ही नेशनल इनकम होती है। तो इसको भी हम देखेंगे NNP फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करना है किससे, NDP फैक्टर कॉस्ट से। तो सिंपल है, फर्स्ट लेफ्ट में NNP फैक्टर कॉस्ट रखते हैं, इसे कैलकुलेट करना है तो राइट में हम NDP फैक्टर कॉस्ट रखते हैं। NN दोनों में सेम है, NNP में N नेशनल और NDP के डोमेस्टिक, ये दोनों में डिफरेंस है। तो डोमेस्टिक में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इंक्लूड करेंगे तो वह नेशनल हो जाएगा। ऐसे ही हम फर्स्ट सेकेंड को चेंज करते हैं, फर्स्ट वर्ड को लेफ्ट के राइट के फर्स्ट वर्ड के इक्वल कर देंगे, लेफ्ट के सेकेंड वर्ड को राइट के सेकेंड वर्ड दोनों को इक्वल कर देंगे। लेफ्ट का थर्ड और राइट का थर्ड दोनों इक्वल होता है, और लेफ्ट के फोर्थ को फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस जो भी हो, राइट के फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस दोनों इक्वल होना चाहिए, तो यह इक्वेशन सेट हो जाएगा। अभी इसमें इसको एक साथ देख सकते हैं, जीडीपी मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड करेंगे तो जीडीपी फैक्टर कास्ट हो जाएगा। जीडीपी फैक्टर कास्ट में हम डिप्रिसिएशन निकाल देंगे तो यह एनडीपी फैक्टर कास्ट हो जाएगा। एनडीपी फैक्टर कास्ट में हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस इंक्लूड कर देंगे तो एनडीपी मार्केट प्राइस हो जाएगा। इसको देखकर जो भी 8 एग्रीगेट्स हमने पढ़े वही एक फिगर के रूप में है, इसको समझना है किसको कहाँ माइनस करते हैं कहाँ प्लस करते हैं। समझने से फर्स्ट वर्ड को लेफ्ट के फर्स्ट वर्ड को राइट के फर्स्ट वर्ड से सेम करते हैं, लेफ्ट के सेकेंड वर्ड को राइट के सेकेंड वर्ड से सेम करते हैं, और फैक्टर कास्ट मार्केट प्राइस को सेम कर देते हैं दोनों तरफ। यह आपको माइंड में
अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, समझना है, फिगर बनाकर प्रैक्टिस करके। बहुत सिंपल है, एक बार चेंज करना सिंपल, अब माइंड में सेट हो गया, आप समझिए कि सेट हो गया। इसमें एक सॉल्व करना है क्वेश्चन है आपको। इसमें देखिए हमको एनडीपी फैक्टर कास्ट कैलकुलेट करना है। एनडीपी फैक्टर कास्ट एग्जाम्पल 1, कैलकुलेट एनडीपी फैक्टर कास्ट। इसमें कुछ पार्टिकुलर्स दिए हुए हैं, तो हमको मालूम है कि एनडीपी फैक्टर कास्ट कैलकुलेट करना है तो लेफ्ट में रखेंगे इसको, एनडीपी फैक्टर कास्ट हो गया। फिर जीएनपी मार्केट प्राइस दिया है, जीएनपी मार्केट प्राइस राइट में रखेंगे हम पहले फर्स्ट वर्ड को देखेंगे। फर्स्ट लेफ्ट में हमको एनडीपी फैक्टर कास्ट दिया है, तो एन इसमें है यानी नेट, राइट में जीएनपी मार्केट प्राइस है, जी है क्या ग्रॉस। ग्रॉस में आपको मालूम है जीएनपी मार्केट प्राइस में ग्रॉस में डिप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, हमको नेट के बराबर करना है, फर्स्ट दोनों वर्ड को पहले इक्वल करना है। तो जीएनपी मार्केट प्राइस में जी को एन के एनडीपी के एन के बराबर करने के लिए माइनस डिप्रिसिएशन कर देंगे। दूसरा वर्ड देखेंगे, एनडीपी में डी डोमेस्टिक है, जीएनपी में एन नेशनल है। नेशनल में आपको मालूम है कि अदर कंट्री से होने वाली इनकम इंक्लूड होती है, और एनडीपी फैक्टर कास्ट कैलकुलेट करना है, इसमें डोमेस्टिक है, डी में नहीं होता, तो इसको माइनस NFIA कर देंगे। लेफ्ट में देखेंगे एनडीपी फैक्टर कास्ट में फैक्टर कास्ट दिया हुआ है, जीएनपी मार्केट प्राइस दिया हुआ है। मार्केट प्राइस में आपको मालूम है कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है और फैक्टर कास्ट में इंक्लूड नहीं होता है, इसलिए जीएनपी मार्केट प्राइस में माइनस NIT भी कर देंगे, तो एनडीपी फैक्टर कास्ट के बराबर एक इक्वेशन आएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एनडीपी फैक्टर कास्ट की वैल्यू आएगी। इसको आराम से समझना है, लिखकर कैसे प्लस कर रहे हैं कैसे माइनस कर रहे हैं, यह पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके साथ 2 क्वेश्चंस हैं होमवर्क के, जिसको आपको सॉल्व करना है। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है उसको लेफ्ट में रख लेंगे। जैसे फर्स्ट में देखिए जीडीपी मार्केट प्राइस को लेफ्ट में रखेंगे इक्वल टू, जो पार्टिकुलर्स दिया है उसमें NNP फैक्टर कास्ट है, जीडीपी मार्केट प्राइस इक्वल टू NNP फैक्टर कास्ट। अब NNP फैक्टर कास्ट को जीडीपी मार्केट प्राइस में कैसे इक्वल करेंगे, यह सभी को चेंज करेंगे तो वैल्यू दी ही रहेगी, सब हम सॉल्व कर सकते हैं।